बंदे को कब्र में दफनाया गया। अल्लाह के नबी फरमाते दफना करके जब वापस जाने लगते हैं तो मुर्दे को फौरन दोबारा उसकी रूह को लौटाया जाता है, दोबारा उसके अंदर जिंदगी डाली जाती है और वो दफना करके जाने वालों के जूतों की आवाज को भी सुनता है। और दो फरिश्ते उसके पास आते हैं, एक का नाम मुनकर है, एक का नाम नकीर है। ये दोनों फरिश्ते उसको बिठाते हैं। एक सवाल पैदा हुआ, भाई मुसलमान अपने मुर्दों को कब्र में दफनाता है, मगर हमारे हिंदू भाइयों क्या तो जला दिया जाता है, उनको कब्र में अजाब कैसे होगा? पारसी लोगों के यहां तो लाश में मसाला लगा करके चिलकौओं को खिला दिया जाता है, उनके यहां कैसे हिसाब व किताब होगा? कोई पानी में सफर कर रहा था, डूब करके मर गया, मछलियों ने उसको खा लिया, उसका कब्र में हिसाब व किताब कैसे होगा? कोई फ्लाइट में सफर कर रहा था और फ्लाइट में हादसा हो गया और फ्लाइट में जितने लोग थे सब मर गए, चिथले उड़ गए, उनका हिसाब व किताब कैसे होगा कब्र के अंदर? तो ये बात याद रखिए, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। ये सवाल हमारे लिए पैदा होता है कि हमारे लिए ये काम संभव है कि नहीं है, मुमकिन है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है। अल्लाह के लिए सब कुछ पॉसिबल है। अल्लाह जिस हाल में चाहेगा और जहां चाहेगा वहां कब्र का जो मामला होगा वो होगा। मुसलमान के मुर्दों को कब्र के अंदर अजाब और सवाब जो होगा वो मिलेगा। गैर मुस्लिम जिनको जला दिया जाता है उनका भी हिसाब व किताब होगा, पारसियों का भी हिसाब व किताब होगा, फ्लाइट के अंदर जलने वालों का भी कब्र का मामला होगा। अब उनका कैसे मामला होगा उसकी हकीकत हम नहीं जानते, लेकिन होगा, हमारा उसके ऊपर ईमान है। हमारी अकल में आए ना आए, हमारी लॉजिक में आए ना आए, लेकिन हमें मानना है, हमें ईमान रखना है। इसलिए कि अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों की ये पहचान बताई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि वो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं, वो बगैर देखे ईमान रखते हैं। दो फरिश्ते आए, मुनकर नकीर, उन्होंने बिठाया आपको, उन्होंने 3 सवाल पूछा। मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या? मन नबियों का, तुम्हारे नबी कौन? तुम्हारा रब कौन, तुम्हारे नबी कौन, तुम्हारा दीन क्या? यही 3 सवाल होगा बस, चौथा कोई सवाल नहीं। कितनी प्रॉपर्टी बना के आए, सवाल नहीं। कितना पढ़ लिख करके आए, ये भी सवाल नहीं। कितना धन दौलत कमाया, ये भी सवाल नहीं। सवाल 3 होगा, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या और तेरे नबी कौन। अब जरा दिल पर हाथ रख के बताना मेरे भाई, इन 3 सवालों का जवाब आपको कहां मिलेगा? स्कूल में तो नहीं मिलेगा, कॉलेज में तो नहीं मिलेगा, साइंस में नहीं मिलेगा, मैथ में नहीं मिलेगा, हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, इंग्लिश की किताबों में नहीं मिलेगा। इन 3 सवालों का जवाब रब के कुरान में मिलेगा और मुस्तफा के फरमान में मिलेगा। आप आज बच्चों को मदरसे नहीं भेजते, मुझे एतराज नहीं, आप स्कूल भेजो, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर आप अपने बच्चे को इस लायक बनाओ, अपनी बेटी को इस लायक बनाओ कि आपका बच्चा और बच्ची स्कूल में पढ़ करके इन 3 सवालों का सही जवाब दे दे। उसे पता हो कि उसका रब कौन है, उसे पता हो उसका इस्लाम, उसका दीन क्या है, और उसको पता हो कि उसके नबी कौन। जिस स्कूल में क्रिसमस के मौके पर ऊपर से टॉफी गिरा करके ये बताया जा रहा हो कि आज अल्लाह का बेटा पैदा हुआ है, नऊज़ बिल्लाह, आज अल्लाह का बेटा पैदा हुआ है इसलिए अल्लाह ताला टॉफी बांट रहा है। जहां स्कूल में बच्चों को ये तालीम दी जा रही हो, वहां का बच्चा कैसे मुसलमान होगा? जहां लड़कियों को ये सिखाया जा रहा हो कि तुम्हारे बदन का कोई पर्दा नहीं है, तुम जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन करके निकल सकती हो, वहां पढ़ने वाली लड़की कहां से पर्दा करेगी और उसकी आंखों में कहां से शर्म हया आएगी? इसीलिए आज मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ फरार हो रही हैं। नाम था सलमा बानो, नाम था आयशा बानो, उसने नाम रख लिया संगीता देवी, सीता देवी, उसने मजहब भी तब्दील कर लिया, उसने मुर्तद भी हो गई। वो कितनी मिसालें मौजूद हैं।
आफताब और श्रद्धा की कहानी तो बहुत मीडिया वालों ने चलाई, मगर इस जैसी लाखों कहानियां जहां मुसलमान लड़कियों को बाकायदा जाल में फंसाया गया और उनको मुर्तद बनाया गया और मार करके इज्जत लूट करके खत्म कर दिया गया, उन कहानियों को कोई मीडिया वाला चलाने को तैयार नहीं है। और आज तो मीडिया वालों को भी खरीदा जा रहा है। इस मुल्क में एक चैनल था, न्यूज चैनल, जो थोड़ी बहुत सच्चाई दिखाता था, उसको भी बहुत बड़े लोगों ने खरीद लिया। ये अलग बात है कि एक ऐसा भी जर्नलिस्ट था, एक ऐसा भी पत्रकार था, सहाफी था, वो नहीं बिका। उसने कहा मैं एनडीटीवी से इस्तीफा दे दूंगा, मगर मैं झूठ का साथ नहीं दे सकता। अल्लाह ऐसे पत्रकारों और ऐसे जर्नलिस्ट की हिफाजत करे और उन्हें और सच बोलने की तौफीक अता। मेरे भाइयों, आप सोचिए कि आज हमारी बेटियों के पास दीन की तालीम नहीं, उन्हें ईमान की अहमियत नहीं पता, और कब्र में यही 3 सवाल पूछा जाएगा, तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। अच्छा, अगर हम दुनिया में रट लें मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद है, रटने से काम नहीं चलेगा। रटना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में आपके मुंह से सही जवाब निकले, तो आपको अल्लाह वाली जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में आपके मुंह से निकले मेरा दीन इस्लाम है, तो आपको इस्लाम पर चलना पड़ेगा। आपकी जिंदगी इस्लाम वाली होगी, तब कब्र में सही जवाब निकलेगा। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में जब फरिश्ता पूछे तेरे नबी कौन है, और आपके मुंह से ये निकले मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आपको अल्लाह के नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जो बंदा मोमिन होगा, जिसने ईमान वाली जिंदगी गुजारी होगी, वो इन 3 सवालों का सही जवाब देगा। वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद हैं। फरिश्ता पूछेगा वमा युदरीका, तुझे इन 3 सवालों का जवाब कैसे पता चला। बंदा कहेगा करातु किताब अल्लाह, मैंने कुरान को पढ़ा था, मैंने हदीसों को पढ़ा था, मैंने अल्लाह और उसके रसूल की बातों को पढ़ा था। आज कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है कुरान को? पहले तो बूढ़ी औरतें घर में रहती थी, वो बेचारी सुबह सुबह कुरान पढ़ती थी। अब तो वो बूढ़ियां भी खत्म हो गई। अब की तो औरतें वो हैं कि सुबह को वो उठती हैं तो मोबाइल पर सीरियल देखती हैं, पहले रात को बिस्तर पे सोने लगती है तो सीरियल देखती है। नौजवान को गाना सुनने से फुर्सत नहीं, बुढ़ों को गाना सुनने से फुर्सत नहीं। आज हमारे घरों में कुरान कौन पढ़ता है? मेरे भाई, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ कि आखिरी टाइम आपने कुरान को कब पढ़ा। हमने कुरान के साथ बहुत नाइंसाफी की, और कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी हमारा गरेबान पकड़ेंगे, और अल्लाह के नबी कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कहेंगे वकाल रसूल या रब इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह के रसूल कहेंगे ऐ अल्लाह, मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को छोड़ दिया था। कब्र में 3 सवालों का जवाब देने वाला कहेगा मैंने कुरान को पढ़ा था। और जो इंसान काफिर था, मुनाफिक था, इस्लाम पर नहीं चलता था, उसके मुंह से सही जवाब नहीं निकलेगा। वो चाह करके भी सही जवाब नहीं दे पाएगा। उसके मुंह से बस एक ही जवाब निकलेगा, हा हा ला अदरी, हाय हाय मैं नहीं जानता। फरिश्ता कहेगा तू नहीं जानता इसलिए कि माँ दरईता व माँ तलईता, न तूने इल्म हासिल किया, न तूने कुरान पढ़ा, न तूने हदीस पढ़ी, न तूने उलमा से इल्म हासिल किया, न तू मदरसे गया, न तूने उलमा से सीखा, न तो तूने इल्म हासिल किया, न तूने खुद पढ़ने की कोशिश की। तो अल्लाह ने फरमाया कल्ला सौफ तालमून, अन करीब तुम जान जाओ। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, तुम जरूर जान जाओगे अपनी हकीकत को। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, मेरे बंदो अगर तुम यकीन की नजर से कब्र का मंजर देख लो तो अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दो। अगर कब्र के अंदर जो अजाब हो रहा है, अगर वो अजाब हमारी आंखों के सामने आ जाए मेरे भाई, तो कोई अपने बाप को कब्रिस्तान लेके नहीं जाएगा, कोई अपने बेटे को कब्रिस्तान लेके नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दोगे, तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो अजाब कब्र की आवाज तुमको सुना। लेकिन हम सुन लेंगे तो मुर्दों को दफनाना बंद कर देंगे।
कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, मेरे बंदो अगर तुम यकीन की नजर से कब्र के अजाब को देख लो, अल्लाह के अजाब को देख लो, तो तुम्हारा क्या हाल होगा। लतरबुन्नल जहीम, तुम जरूर जहन्नम को देखोगे। जहन्नम, हाय हाय, अब ये पूरा एक टॉपिक है कि जहन्नम कैसी है और क्या है। कभी इंशाअल्लाह आपके इलाके में मौका मिला तो तकरीर इस पर होगी कि जहन्नम कैसी है। इतना समझ लीजिए कि तकलीफ और टॉर्चर की आखिरी हद है जहन्नम। जहन्नम वो जगह है जहां आप मौत की आरजू करेंगे मगर मौत नहीं मिलेगी। जहन्नम वो जगह है जो अल्लाह ने अपने नाफरमानों के लिए सजा के तौर पर तैयार कर। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब जहन्नमियों के चमड़े जहन्नम की आग में जलने लगेंगे तो हम उनके ऊपर नया चमड़ा चढ़ा देंगे ताकि बार बार जलने की तकलीफ उनको महसूस हो। जहन्नमियों को आग का बिस्तर दिया जाएगा, उनको ऐसा फल दिया जाएगा जिसको खाने के बाद उनका पेट अंगारा बन जाएगा, उसको कड़वा कसैला जहन्नमियों का पीपर मवाद पिलाया जाएगा। लतरवुन्नल जहीम, मेरे बंदो तुम जहन्नम को जरूर देखो। मेरे भाइयों, आज अगर दुनिया में कोई जल जाए, उसकी लाश को देख करके हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोचो मेरे भाइयों, हमारे बेटे और बेटियां जहन्नम की आग में जले, हम ये कैसे गवारा कर सकते हैं। हमारी बीवी, हमारा परिवार जहन्नम की आग में जले, हम ये कैसे गवारा कर सकते हैं। लतरवुन्नल जहीम, मेरे बंदो तुम जरूर जहन्नम को देखोगे। तुम लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, तुम यकीन की नजरों से जहन्नम को देखोगे। तुम लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, और दुनिया में हमने जो नेमतें दी हैं उन नेमतों का तुमको कयामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। एक वाकया सुना करके बात खत्म कर रहा हूं, रात काफी हो। आपको अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे मकान में आप रहते हैं, आपके बाल बच्चे तंदुरुस्त हैं, आपको अल्लाह ने अगर इन नेमतों से नवाजा है, इन नेमतों का हिसाब अल्लाह की बारगाह में आपको देना पड़ेगा। सही इब्ने हिब्बान की रिवायत है, एक दिन हजरत उमर फारूक अपने घर से निकले, दोपहर का टाइम था, घर से निकले, रास्ते में अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि ऐ उमर क्या बात है, दोपहर में क्यों निकले हो। हजरत उमर ने सच बात बता दी, कहा कि मा अखरजनी इल्लल जू, ऐ अबू बकर क्या बताऊं, बहुत तेज भूख लगी है, कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मैं भूख से परेशान होकर के निकला हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अल्लाह की कसम, जिस वजह से तुम निकले हो उसी वजह से मैं निकला हूं, मैंने भी कई दिन से खाना नहीं खाया है, मैं भी भूख से परेशान होकर के निकला। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के प्यारे नबी निकले, देखा कि अबू बकर मौजूद है, उमर मौजूद है। आए अबू बकर, आए उमर क्या बात है, इतनी दोपहर में क्यों निकले हो। दोनों ने कहा कि अल्लाह के नबी हम भूख से परेशान होकर के निकले। आपने फरमाया, ऐ अबू बकर, ऐ उमर, वल्लाही मा अखरजनी इल्लल जू, मैं भी भूख से परेशान होकर के निकला हूं। हमारे पास आज चैन से रोटी मिल रही है, चैन से चावल मिल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कितनी बड़ी नेमत है मेरे भाई। यहां अल्लाह के नबी हैं, अबू बकर हैं, उमर हैं, दुनिया के अल्लाह के नबी हैं, और नबी के बाद दुनिया की सबसे महान दो हस्तियां हैं, और ये तीनों लोग भूखे होकर के निकले। अल्लाह के नबी ने कहा चलो अबू अय्यूब अंसारी के घर चलते हैं। ये अबू अय्यूब अंसारी कौन थे? ये वही सहाबी थे जब अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे थे तो आपकी ऊँटनी इनके दरवाजे के पास बैठी थी और आपने इन्हीं के घर में क़याम किया था, और ये अल्लाह के नबी के मेजबान थे। अल्लाह के नबी की आदत थी कि रोजाना अबू अय्यूब अंसारी के घर जाते थे और अबू अय्यूब अंसारी कुछ नाश्ता आपको कराते थे। दोपहर का टाइम था, अल्लाह के नबी गए, दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, उम्मे अय्यूब ने दरवाजा खोला, देखा कि अल्लाह के नबी और अबू बकर और उमर मौजूद हैं।
उम्मे अयूब ने कहा मरहबा, खुश आमदीद, वेलकम, स्वागत। अय अल्लाह के नबी, आप मेरे घर पर पधारे हैं, आप मेरे घर पर आए हैं, ये तो मेरे लिए बड़ी किस्मत की बात है। अय अल्लाह के नबी, आप जल्दी से घर में तशरीफ लाएं। नबी अकरम ने पूछा अबू अयूब अंसारी हैं घर पे? अय अल्लाह के नबी, वो तो खेत में काम कर रहे हैं। अभी ये बातचीत चल ही रही है कि अबू अयूब अंसारी खेत में काम कर रहे हैं और कानों में अल्लाह के नबी की आवाज पहुंची। आए दरवाजे पर और खुश होकर के कहने लगे आज तो मेरी बड़ी खुश नसीबी की बात है, अल्लाह के रसूल मेरे घर पे आए हैं, अबू बकर मेरे घर पे आए हैं, उमर मेरे घर पे आए हैं। तीनों लोग घर में दाखिल। अबू अयूब अंसारी ने पूछा अय अल्लाह के नबी, आप तो शाम के टाइम आते थे, दोपहर के टाइम आप नहीं आते थे, क्या बात है? अय अबू अयूब, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का लाओ। अय अल्लाह के नबी, अभी लाता हूं। जल्दी से दौड़े दौड़े गए और खजूरों की, हर टाइप की खजूरों का गुच्छा तोड़ के ले आए। कुछ पक्की खजूरें थी, कुछ कच्ची खजूरें थी, कुछ तर खजूरें थी, कुछ सूखी खजूरें थी। सारी खजूरों का गुच्छा लेके आ गए। ठंडा ठंडा पानी लेके आ गए। अपनी बीवी से कहा तू रोटी बना, और बकरी को पकड़ के लाए और बकरी को ज़बा करने लगे। नबी अकरम ने पूछा कि ये दूध देने वाली बकरी तो नहीं है? कहा नहीं है अल्लाह के नबी। कहा ठीक है, ज़बा कर दो। बकरी ज़बा कर दी, गोश्त तैयार हो गया, रोटी तैयार हो गई, खजूर खाई जा रही है, पानी पिया जा रहा है। नबी अकरम ने फरमाया ऐ अबू अयूब, ये बकरी का गोश्त हो सके तो थोड़ा फातिमा के घर भिजवा देना, उसने कई महीनों से गोश्त नहीं खाया है, हो सके तो मेरी बेटी के घर ये गोश्त भिजवा देना। उसके बाद ये कई दिन के भूखे लोग थे, रोटी खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, खजूर खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तबीयत बिल्कुल मुतमईन हो गई, सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी क्या बात? कई दिनों के बाद आपको अच्छा खाना मिल रहा है, खजूर मिल रही है, पानी मिल रहा है, बकरे का गोश्त मिल रहा है, और आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया है अबू बकर, ऐ उमर, अभी कुछ देर पहले हम तीनों इतने भूखे प्यासे थे कि अपने घर से निढाल होकर के हम निकले थे, और अभी अल्लाह ने कितना नवाज दिया, ठंडा ठंडा पानी भी मिल रहा है, हर तरीके की खजूरें भी मिल रही हैं, बकरे का गोश्त भी मिल रहा है और रोटी भी मिल रही है। ऐ अबू बकर, ऐ उमर, यही तो अल्लाह की वो नेमतें हैं जिन नेमतों का अल्लाह हिसाब लेगा। और अल्लाह ने कुरान में ये कह भी दिया है लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, मेरे बंदो तुमसे अल्लाह तुम्हारी नेमतों का हिसाब लेगा। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, अगर आप खूबसूरत हैं तो ये खूबसूरती भी नेमत है और अल्लाह हिसाब लेगा। अगर आप बॉडी बिल्डर हैं और आपके बदन में ताकत है, इस ताकत का अल्लाह हिसाब लेगा। अगर आप पूरे गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं और आपके पास दौलत है, इस दौलत का अल्लाह हिसाब लेगा। अगर आप बाल बच्चे वाले हैं और आपके बहुत सारे बच्चे हैं और सब तंदुरुस्त हैं, खुशहाल हैं, इन बच्चों का भी अल्लाह हिसाब लेगा। लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह अपनी नेमतों का हिसाब लेगा। अब आपको करना क्या है? करना बस इतना है कि आप अल्लाह की नेमतों का सही इस्तेमाल करिए। अल्लाह ने जो नेमत भी आपको दी है, चाहे वो इल्म की शक्ल में हो, वो दौलत की शक्ल में हो, वो ताकत की शक्ल में हो, हुकूमत की शक्ल में हो, आप उस नेमत का सही इस्तेमाल कीजिए, उसको ऐसी जगह इस्तेमाल कीजिए जहां अल्लाह राजी होता हो। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको उसका बेहतर बदला देगा। ये सूरह तकासुर की आयत की चंद तफसीर मैंने आपके सामने, थोड़ी सी मुख्तसर तफसीर आपके सामने पेश की है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी ज़िंदगी में आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मौत के बाद की ज़िंदगी की भी हम सबको तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।